श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज 25 जुलाई 2023 ईस्वी है और श्रीमान अजय अग्रवाल के आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। हम लोग ध्यान के विषय में सुन रहे थे। यह जो जीव है, जो हम हैं इस शरीर में, इसकी अवस्था और इसका स्थान कहाँ है, तो हम लोग उपनिषद में सुन रहे थे, जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत। कहा गया है कि जागृत की अवस्था में जीव का वासा नेत्र में होता है। जब हम अभी जगे हुए हैं तभी आंख में है, आंख में मेरा वासा है, या जो भी जगह है वो आंख में है। जब हम सो जाते हैं, विश्राम में जाते हैं, तो स्वप्ना भी होता है। स्वप्नावस्था में जब हम जाते हैं तो हमारा स्थान कंठ हो जाता है, हम कंठ में चले जाते हैं, तो स्थानांतरण हो गया। जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में आ गए। जागृत अवस्था में आंख में थे और स्वप्नावस्था में कंठ में आ गए, दोनों स्थान में अंतर आ गया। उसके बाद जब हम गहरी नींद में जाते हैं, घोर निद्रा में चले जाते हैं, वह स्थान हमारा हृदय में होता है और वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ पता भी नहीं चलता है उस अवस्था में। तो जो गहरी नींद की अवस्था है वह सुषुप्ति की अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो कहते हैं इन तीनों स्थानों को और तीनों अवस्थाओं पर यदि ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि यह स्थान कैसा है। जैसे जागृत का जो स्थान आंख है, आंख में भी गंदगी है। उसके बाद जब कंठ में आते हैं तो कंठ में और गंदगी बढ़ जाती है, कफ खखार सब कंठे में होता है। उसके बाद जब हम गहरी नींद में जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में जब जाते हैं, वहाँ गंदगी का तो अपार है, बहुत गंदगी है वहाँ पर। तो इस तरह से जीव आँख से जैसे जैसे नीचे आता है, जिस जिस स्थान में आता है, गंदगी बढ़ती चली जाती है। आँख में जितनी गंदगी है उससे विशेष कंठ में है, कंठ में जितनी गंदगी है उससे विशेष है हृदय में। तो ये जो गंदगी का स्थान है, इन गंदगी वाले स्थानों में जीव आता और जाता रहता है।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 3 अवस्था तजऊ, यही अवस्था जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था है, कहता है इस तीनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि तीनों में गंदगी का स्थान है। तो तब क्या करना होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं 3 अवस्था तजऊ, भजऊ भगवंत मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनन्य। तो कहते हैं 3 अवस्था से ऊपर उठ करके, अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से ऊपर उठ करके तुरीय में चली जाइए, आज्ञा चक्र में जाइए। तो वह स्थान कैसा है? कहते हैं वो पवित्र है, शुद्ध है। वहीं से भजन प्रारंभ होता है, भक्ति प्रारंभ होती है और योग प्रारंभ होता है, ध्यान प्रारंभ होता है। हम आंख से ध्यान नहीं करते हैं, नाक से भी ध्यान नहीं करते, मुंह से भी ध्यान नहीं करते हैं, नीचे जो भी मार्ग है उससे भी ध्यान नहीं करते हैं। तो कहाँ ध्यान करते हैं? आज्ञा चक्र में। जब आज्ञा चक्र में जाते हैं तो वहां से ध्यान प्रारंभ होता है। हम अपने मन को वहीं से मोड़ते हैं। इसलिए इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ कर करके हमको चौथी अवस्था में जाना है। तो इस तरह से जो साधक होते हैं अपनी साधना आज्ञा चक्र से प्रारंभ करते हैं। तो यह जो आज्ञा चक्र से साधना प्रारंभ करते हैं, इस योग का नाम है राजयोग। इसको राजयोग कहते हैं। 2 योग होता है, एक राजयोग एक हठ योग। तो दोनों के 2 प्रवर्तक हुए हैं, प्रचारक हुए हैं, जिन्होंने हठ योग का प्रचार किया, राजयोग का प्रचार किया। सत्संग योग में लिखा हुआ है कि हठ योग के जो प्रवर्तक हैं वो वामदेव मुनि हैं। उन्होंने ही प्रचार किया है हठ योग का, और उनका जो मार्ग है वह पिपीलिका मार्ग है, उसका नाम है पिपीलिका मार्ग। और राजयोग के जो प्रवर्तक हैं वो हैं सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि ने राजयोग का प्रचार प्रसार किया, और इसके योग का नाम है राजयोग। और इस मार्ग को विहंगम मार्ग कहते हैं। सुखदेव मुनि के द्वारा जो चलाया हुआ मार्ग है वो विहंगम मार्ग है, और वामदेव मुनि के द्वारा जो चलाया हुआ मार्ग है वो पिपीलिका मार्ग है। अब इन दोनों को समझने के लिए आगे बढ़िए। अब देखिए, जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, एक तो मूलाधार से प्रारंभ करते हैं हठ योगी लोग, और एक आज्ञा चक्र से साधना प्रारंभ करते हैं राजयोगी लोग। संत मत की जो साधना पद्धति है वो राजयोग है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने राजयोग को स्वीकार किया, क्योंकि यह सरल, सुगम, सहज है, सब कोई कर सकते हैं। हठ योग सब कोई नहीं कर सकते हैं। अब इसको आगे समझाते हैं। जैसे हम कुछ भी करते हैं, साधना करते हैं, तो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, साधना से सिद्धि मिलती है और शांति मिलती है। तो दोनों जो महापुरुष हैं, हठ योग के प्रवर्तक वामदेव मुनि, राजयोग के प्रवर्तक सुखदेव मुनि, दोनों महापुरुषों का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन दोनों में भेद है, अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? जैसे एक गाछ है, उस वृक्ष पर फल लगा हुआ है। उस फल को पाने के लिए 2 प्राणी जाता है, एक चींटी एक चिड़िया। यदि चींटी चलेगी तो जमीन से सट के चलेगी,
और देर से पहुंचेगी। चींटी जाते जाते गाछ पर, तना पर, पत्तों पर जाकर के तब फल के पास पहुंचेगी, तब जाकर के उसको फल प्राप्त होगा। और यदि चिड़िया चलेगी तो चिड़िया तो फुर से उड़ करके बैठ जाएगी, फल खा करके फिर चली जाएगी। तो दो प्राणी हैं, एक फल है, और दोनों को प्राप्त करने में दो मार्ग है, दो रास्ता है और दूरियां भी है दोनों के लिए। चिड़िया के लिए तो कोई खास दूरी नहीं है, उड़ के आएगी बैठ जाएगी। चींटी के लिए दूरियां ये है कि धीरे 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 वो पहुंचेगी। अब देखिए, चींटी भी फल को प्राप्त करती है, चिड़िया भी फल को प्राप्त करती है। तो धीरे धीरे जो चींटी जाएगी समय लगेगा, और चिड़िया जो जाएगी उसको समय नहीं लगेगा। तो जो हठ योगी होते हैं वो मूलाधार से साधना प्रारंभ करते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र। इस तरह से जब छठा चक्र में हठ योगी पहुंचता है तो छठा चक्र में जो फल मिलता है, आज्ञा चक्र में हठ योगी को देर से वह फल मिलता है, और बड़ी कठिनाई के बाद वो आज्ञा चक्र में पहुंचता है। पहुंचना दोनों को एक जगह ही है, आज्ञा चक्र में ही पहुंचना है। हठ योगी पहुंचते हैं मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र में। यदि राजयोगी पहुंचेंगे तो सीधे आज्ञा चक्र की साधना करेंगे, दृष्टि योग की साधना करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे, उसके द्वारा उनको आज्ञा चक्र में फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से दो महापुरुषों ने दो मार्ग बतलाया। दोनों पुरुष अपने अपने साधना पद्धति को बतला गए। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि राजयोग करो, राज महि राज, योग महि योगी, गृहस्थ महि भोगी। कहते हैं राज करते हुए राजा कर सकता है, राजयोग, और जो गृहस्थी है अपने गृहस्थी कार्यों को करते हुए भी इस राजयोग को कर सकते हैं। जो विरक्ति है वो भी कर सकते हैं। इस तरह से यह सरल और सुगम साधना है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। ये जो बिंदु ध्यान है और नाद ध्यान है, यह सरल है, सुगम भी है, सब कोई कर सकते हैं। जो इस बात को समझते हैं वो साधना सहजता पूर्वक कर सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है, घर में जोग भोग घरी में, घर तजी बन नहीं जावे, अवधू भूले को घर लावे। घर में, शरीर रूपी घर में सब कुछ है। कहते हैं जो घर है उस घर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जिस घर में शरीर रहता है वह भी एक घर है। कहते हैं घर में रहिए, योग करिए और योग युक्ति से उस परमात्मा को प्राप्त करिए। घर में जोग भोग घरी में, घर तजी बन नहीं जावे, अब दो भूले को घर लावे। घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे। सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जेहि आवे। सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जेहि आवे।
कहते हैं न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जे आवे। ऐसा क्यों कह दिए न जोगी जोग से ध्यावे? जो जोगी है वो जोग से नहीं प्राप्त कर सकता है, ऐसा कबीर साहब क्यों कह दिए? उनका कहने का मतलब है कि बहुत तरह के योगी होते हैं, अब बहुत तरह की यौगिक क्रिया भी होती है। तो कबीर साहब कहते हैं यदि जो सहज है, सुगम है, उस साधना पद्धति को यदि नहीं जानते हैं तो आप बहिर्मुखी यौगिक क्रिया जो करते हैं, ना समझ वाला जो साधना करते हैं, उससे आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि बहुत तरह के योगी होते हैं, अब बहुत तरह की उसकी साधना होती है, जैसे हठ योगी हैं, राजयोगी हैं। बहुत लोग योग करते हैं, जैसे शरीर का योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, उसको योगासन कहते हैं। जैसे कि कोई पानी में खड़े होकर के साधना करते हैं, कोई अग्नि की तपस्या करते हैं, कोई सूर्य की तपस्या करते हैं, कोई गंगा जल की तपस्या करते हैं, कोई गाछ की तपस्या करते हैं, कोई पत्थर की तपस्या करते हैं। इस तरह से बहुत सारे योगी होते हैं, योग साधना करते रहते हैं। तो कबीर साहब कहते जो बहिर्मुखी योगी है वो योग से नहीं प्राप्त कर सकता है। तो जब संत सदगुरु से सहज क्रिया, सरल क्रिया, सुगम क्रिया लेते हैं तो कहता है सहज में ध्यान से पावे। जो ध्यान संत सदगुरु बतलाते हैं, सिद्ध पुरुष बतलाते हैं, महापुरुष बतलाते हैं, उसी ध्यान के द्वारा, उसी योग की क्रिया के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार बाबा नानक के पास एक जिज्ञासु गए। उन्होंने जिज्ञासा किया कि बाबा जो योगी होते हैं उसका क्या लक्षण है? योगी हम किसे कह सकते हैं, किसे मानेंगे कि ये सही में योगी है? बाबा नानक ने कहा योग न खिंथा, योग न डंडे, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ी मुड़ाइए, योग न सिंगी वाइये, गल्ली जोग न होई। इसका मतलब हुआ योग न खिंता, लंबा कुर्ता पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है। बहुत संप्रदाय में बड़ा बड़ा वो कपड़ा पहनते हैं, बहुत लंबा चौड़ा कुर्ता पहनते हैं। तो कहते हैं लंबा कुर्ता पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है। योग न डंडे, बहुत लोग डंडा रखते हैं हाथ में, कुछ लोगों को दंडी स्वामी भी कहते हैं। तो बहुत बड़ा डंडा रख लेने से कोई योगी नहीं होता है। योग न खिंता, योग न डंडे, योग न भस्म चढ़ाइए। बहुत संप्रदायों में देखे होंगे कि भस्म लगाते हैं, माथा में भी लगाते हैं, शरीर में भी लगाते हैं, पूरे रमा देते हैं, भस्म रमाते रहते हैं, शरीर में लगाते रहते हैं। वो यही समझते हैं कि भस्म लगाने से योगी कहलाएंगे अथवा योग की सिद्धि होगी। ऐसा होता नहीं है। नानक साहब कहते हैं योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ी मुड़ाइए। कान में कुंडल पहन लेने से योगी नहीं होता है, बाल मुड़ा लेने से योगी नहीं होता है। तो उस जिज्ञासु ने कहा कि बाबा तब योगी कैसा होता है? तो गुरु नानक साहब जवाब देते हैं योगी वही होता है जिनमें ये गुण होता है। कौन सा गुण? एक दृष्टि करी सम सरी जाने, योगी कहिए सोई। जो दृष्टि योग करता है, बिंदु ध्यान करता है,
दोनों दृष्टि धारों को जो जोड़ता है उसी को कहते हैं योगी, अन्यथा और कोई योगी नहीं है। एक दृष्टि करी सम सरी जाने, योगी कहिए सोई। बाबा नानक ने स्पष्ट कर दिया कि जो दृष्टियों की क्रिया जानता है, करता है, आज्ञा चक्र की साधना जो करता है वही योगी है, अन्यथा सब दिखावे का है। इस तरह से योग करने वाले योगी कहलाते हैं। वही कहते हैं कि योग करने से ही योगी हो सकते हैं, अन्यथा मनमुखी बहुत लोग होते हैं, गुरुमुखी तो कोई कोई होते हैं, अधिकतर लोग मनमुखी होते हैं। मन में वैराग्य हुआ, उसके बाद चल दिए साधना की ओर। मन में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, मठ में हुआ काम तो रमते राम, रमते राम में हुआ फाका तो सबसे बढ़ करके गृहस्थी पका। वहां से भाग करके आते हैं और गृहस्थी बसाते हैं। इस तरह के जो मनमुखी योगी होते हैं, वैराग्य होता है, वह क्षणिक वैराग्य होता है, वैराग्य होता है, अज्ञानता युक्त वैराग्य होता है। घर गृहस्थी में तंगी हो जाता है, उसे ऊब कर करके बहुत लोग जंगल चले जाते हैं, योगी के पास जाते हैं, मठ में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गंगा जी के किनारे चले जाते हैं, शांत एकांत में साधना करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि मनमुखी की क्या दशा होती है, क्या दुर्दशा होती है, कैसे वो विमुख होते हैं। एक राजा था, राजकाज से उब गया, घर गृहस्थी से उकता गया। तो राजा के पास तो बहुत टेंशन होता है, बहुत समस्याएं होती है, बहुत उलझन होता है। उसको झेलते 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 राजा बड़ा दुखी हो गया, इतना बेचैन हो गया, वो मन में संकल्प लेता है कब घर गृहस्थी को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे, वहीं तपस्या करेंगे। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं होगा, एकदम कोई उत्तरदायित्व भी नहीं रहेगा। जंगल में जाएंगे, भजन करेंगे, भोजन करेंगे, न बीवी होगी, न बच्चा होगा, न राजकाज होगा, न समाज होगा, न प्रजा होगी, कुछ नहीं होगा। सभी उत्तरदायित्वों से हम मुक्त रहेंगे और भजन करते रहेंगे। यह मन में जो हुआ, वह राजा सोचता है चुपके चुपके निकलेंगे, यदि बताएंगे तो लोग जाने नहीं देगा, रोक देगा। तो मन में सोच लिया कि अब घर छोड़ करके निकल जाएंगे। फिर सोचता है जंगल तो जरूर जाएंगे, लेकिन वहां पर तो दिक्कतें होगी। हम राजा हैं, राज सुख में पले हैं, विलासिता में जीवन और शरीर मेरा है। यहाँ पर जो खाना पीना रहना हुआ है बड़ा आरामदायक हुआ है। एकाएक जंगल जाएंगे और व्यवस्थित जीवन हो जाएगा, हमारा शरीर सह सकेगा कि नहीं सह सकेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, शरीर को आराम देने के लिए जब जंगल जाएंगे तो वहां पर तो बिछावन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो एक बेडशीट ले लेते हैं। फिर राजा के मन में होता है कि जंगल में रहेंगे, हवा पानी बरसात धूप से बचने के लिए एक छाता ले लेते हैं। फिर मन में होता है कि जंगल में रहेंगे, पात्र तो कुछ रहेगा नहीं, तो पानी किस में रखेंगे, क्योंकि उन दिनों सभी जगह पर्याप्त पानी नहीं मिलता था, कहीं कहीं मिलता था। तो राजा के मन में होता है एक पात्र ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं,
जहां पानी होगा पात्र में भर लेंगे और जहां निवास करेंगे वहां रख लेंगे, जरूरी में काम आएगा। फिर राजा के मन में होता है जंगल में रहेंगे, नीचे में सोना पड़ेगा, उबड़ खाबड़ जमीन रहेगी, ऐसा करते हैं कि गर्दन टेढ़ी ना हो जाए, सिर को सीधा रखने के लिए एक मसलन ले लेते हैं, छोटा सा तकिया, ताकि बढ़िया से सोएंगे, उसमें आराम हो जाएगा। इस तरह से राजा जंगल जाने की तैयारी करता है और जो आवश्यक सामान है वह साथ लेता है। एक गठरी पोटरी बनाता है, उसमें बांध लेता है, अब पोटरी को सिर पर चढ़ाता है, कोई देखे नहीं, और चुपके चुपके घर से निकल जाता है। वो चला जाता है जंगल। मनमुखी राजा, मनमुखी योगी, मनमुखी साधक हुआ, न दीक्षा लिया है न शिक्षा लिया है, ऐसे घर में खटपट हुआ है तो बैरागी बन गया है। वह जंगल गया, डेरा डंडा डाला, उसके बाद अपने मन से पूजा पाठ भजन करने लगा। देखिए, यह जो मन है बड़ा बदमाश होता है, बड़ा बेईमान है। भले आप शरीर को कहीं भी ले जाइए, शरीर को जहां आप रखते हैं वहां मन रहे, यह सबके बस की बात नहीं है। शरीर जहां है वही आपका मन रहे, यह तो महापुरुषों से संभव हो सकता है, महायोगी से संभव हो सकता है। हम जैसे सर्वसाधारण के बस की बात नहीं है कि मन भी वहीं रहे, क्योंकि मन तो भागता रहता है, मन तो चंचल है, मन विषयों में जाता है, दौड़ते रहता है। इतना गतिशील मन है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। सूक्ष्म होता है ना, ये संकल्पों में, कल्पनाओं में, ख्यालों में भागते रहता है। जहां जहां आपका ख्याल जाएगा वो मन चला जाएगा। उसको कैसे रोकिएगा? हाथ से पकड़िएगा मन को। शरीर को तो आप रख सकते हैं, रस्सी में बांध करके, संदूक में बंद कर देंगे, गाछ में भी बांध देंगे या बंधवा लेंगे। शरीर से तो आप बंध जाएंगे, लेकिन मन को बांधना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। वह राजा शरीर को तो जंगल ले गया, जंगल में शरीर को रखा था, लेकिन उसका मन कभी कभी राजकाज में, राजपाट में, घर परिवार में चला आता था, क्योंकि ख्याल है, और ख्याल कहीं से कहीं चला जाता है। घर आता था। जहां मन जाता है, जिस रूप में, जिस वातावरण में, जिस माहौल में, जिस ख्यालों में मन जाता है, वह मन उस ख्यालों में बझता है, फंसता है, रुकता है। उन ख्यालों में मन अटकता है और वैसा ही माहौल चाहता है। जैसे घर परिवार में जब जाता था तो घर परिवार याद आता था, राज का याद आता था। यहाँ तो अभाव ग्रसित जीवन था, तो राजा साहब के मन में होता था कि कितना अच्छा था, प्रजा लोग आती रहती थी, सलामी ठोकती थी, प्रणाम करता था, पैर छूता था, हाथ जोड़ता था, राजन राजन कहता रहता था। मैं जो आदेश करता था वैसा लोग करता रहता था। लेकिन अब तो हमारे पास कोई आता ही नहीं है। मैं इतना दूर जंगल आ गया हूं, कोई पूछता तक नहीं है। यह मान सम्मान मन में था, इसलिए मन उसको खोजता था, मान हो, सम्मान हो। उसके बाद जब राजभवन में रहता था, राजा तो मुलायम सैया पर सोता था, वह भी कभी कभी याद आता था। जब करवट बदलता था तो कड़ी जमीन होती थी तो बड़ा दर्द होता था, पीड़ा होती थी। उस समय आह करता था और सोचता था कि अरे मुलायम सैया पर सोते थे, अभी तो करवट बदलने में भी कड़ाहते हैं, दिक्कत होता है। इस तरह से परिवार
कुटुंब, समाज, मान सम्मान जो मन ने भोगा है, मन जो भोग रहा था घर गृहस्थी में रह करके, वही मन याद करता है। काय क्लेशांश वर्जयेत, इसका मतलब हुआ शरीर को कष्ट देना छोड़ दीजिए। यदि शरीर को कष्ट देंगे इससे मन सुधरेगा नहीं, मन सीधा नहीं होगा। तो राजा साहब साधना तो कर रहे थे लेकिन किसी तरह से बर्दाश्त कर करके रह रहे थे। अब लाज शर्म से वो घर भी नहीं जा सकता है और यहाँ रह करके उनको इतना कष्ट होता है कि रहने में बर्दाश्त नहीं होता है। यह समस्या मनमुखी योगी के सामने आती रहती है। जब मैं हरिद्वार में रहता था कुटिया बना करके गंगा जी के किनारे, मैंने बहुत से बैरागियों को देखा, सन्यासियों को देखा, साधुओं को देखा। जो नए नए बैरागी आते थे वो जमीन खोद लेते थे, उसमें बैठते थे। सप्ताह भर नहीं होता था, वो कहाँ चला जाता था पता नहीं, उसका बैराग ठंडा हो जाता था। जब समुद्र में तूफान होता है, उफान होता है, तरंग होती है, वो हवा के कारण उछलता कूदता तो है लेकिन थोड़ी देर में शांत हो जाता है। उसी तरह से मन में तरंग उठती रहती है, वैराग्य होता रहता है। बहुत तरह का वैराग्य होता है। तो जो वैराग्य होता है, यदि उस वैराग्य में सही मार्गदर्शक नहीं होता है, सही ज्ञान नहीं होता है, सदगुरु का सही ज्ञान नहीं होता है, वह वैराग्य ठंडा हो जाता है। वैराग्य फिर राग में बदल जाता है। इस तरह से वैराग्य होता है। गृहस्थी के मन में वैराग्य होता है, महिलाओं के मन में होता है, बच्चों के मन में होता है, बड़ों के भी मन में होता है, विद्यार्थी को भी वैराग्य होता है। जब वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है तो वैराग्य ले लेता है, पढ़वे नहीं करेंगे। क्रिकेट वाला भी वैराग्य लेता है, उसको लोग सन्यास भी बोलते हैं। क्रिकेट खेलने से सन्यास, क्यों? दिक्कत आ गई, वो सन्यास है। सन्यासी तो हम लोग हैं। नेता भी सन्यास लेता है कि हम अब जो है ना नेतागिरी नहीं करेंगे। क्यों? अब सफलता मिलती नहीं है, अब वोट मिलता नहीं है, वो हार जाता है। तो इस तरह से वैराग्य लेता है, सन्यास लेता है। नेता भी, विद्यार्थी भी, गृहस्थी भी, कोई भी काम करने वाला कहता हम वैराग्य ले लिए, अब ये काम नहीं करेंगे। ये जो वैराग्य है ना, ये वैराग्य उपहास वाला है। ये वैराग्य अनावश्यक है। इस वैराग्य से आपका कुछ होने वाला नहीं है, इस वैराग्य से आपका कल्याण नहीं होगा। तब कैसा वैराग्य लेना है वही मैं समझाने जा रहा हूं। राजा साधना तो कर रहा था अपने मन से। एक महात्मा एक दिन उसी होकर के गुजर रहे थे। महात्मा की जब नजर पड़ी राजा साहब पर, उसे देख करके महात्मा जी सोचने लगे, विचारने लगे कि इसका जो शरीर है, इसका चेहरा मोहरा देख करके लगता है तो राजा है, लेकिन जहां पर ये बैठा है जंगल में, जिस अवस्था में है, तो राजा यहाँ क्या करेगा? राजा का तो काम होता है अपने राज्य में। ये राजा तो है नहीं लेकिन दिखता है राजा जैसा। महात्मा ने सोचा कि मिलते हैं, पूछते हैं कि बात क्या है। तो महात्मा जी गए राजा साहब के पास। वो वैरागी राजा, मनमुखी राजा, उनसे जाकर के पूछते हैं कि आपको देख करके लगता है कि आप राजा हैं, लेकिन जिस अवस्था में आप हैं, वैरागी जीवन बिता रहे हैं, त्यागी जीवन बिता रहे हैं, सन्यासी जीवन बिता रहे हैं, इससे तो हम नहीं कह सकते कि आप राजा हैं। आप हैं क्या, सो बताइए। तो राजा ने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि आप लगते हैं राजा जैसा, यह भी बात सत्य है। वह राजा था,
राजकाज को छोड़ करके मैं जंगल आ गया हूं, त्यागी बैरागी बन गया हूं, सन्यासी बन गया हूं, अब राजा नहीं हूं, अब हम त्यागी हो गए हैं, बैरागी हो गए हैं। आप जो तर्क कर रहे हैं वह यही सही है कि मैं बैरागी हूं। तो महात्मा ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम बैरागी नहीं हो सकते। राजा विलासिता में जीवन बिताता है, उस जीवन से उबर कैसे सकता है, निकल कैसे सकता है? क्योंकि इतनी आसक्ति होती है, इतना सुख मिलता है, राज सुख, उस सुख से विमुख वो जल्दी हो ही नहीं सकता है, उस सुख को वो त्याग नहीं सकता है। क्योंकि सुख सबको अच्छा लगता है, शारीरिक सुख, भौतिक सुख, सांसारिक सुख, राज सुख। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम त्यागी हैं, बैरागी हैं, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, राजपाट छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, अब हम त्यागी हो गए। तो महात्मा ने कहा तुम त्यागी हो ही नहीं सकते हो। तो राजा ने कहा कैसे त्यागी हम नहीं हो सकते हैं? तो राजा के मन में वह हो सकता है, ये जो गठरी पोटरी लाए हैं ना, ये जो सब सामान है, इसी कारण से इसके मन में होता कि ये त्यागी नहीं, ये रागी है। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ये देखिए हम कमंडल फेंक दिए, अब तो त्यागी हो गए। बोले नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये देखिए छाता हम फेंक दिए, अब तो त्यागी हो गए। बोले अभी भी नहीं। तो फिर बेड शीट फेंक दिया, बोला अब तो त्यागी हो गए। बोले अभी भी नहीं हुआ है। जो भी सामान राजा साहब लाए थे एक एक करके सब फेंक दिए। उसके बाद कहता अब तो हम त्यागी हो गए। महात्मा ने कहा तुम अभी भी त्यागी नहीं हो। तो राजा ने कहा भाई तब त्यागी कैसा होता है? घर छोड़े, परिवार छोड़े, और जो सामान लाए सब कुछ छोड़ दिए, सब सुख छोड़ दिए, अब त्यागी कैसा होता है? त्यागी का क्या रूपरेखा होता है, कैसे होता है त्यागी, सो आप ही बताइए। महात्मा ने कहा कि राजन ये बतलाइए, आपका मन कभी घर जाता है, राजकाज में जाता है? तो वो त्यागी राजा ने कहा हाँ जाता तो है, कभी कभी चला जाता है और कभी कभी यादें तो आती रहती हैं। तो महात्मा ने कहा जब तक तुम मन से घर जाते रहोगे, मन से परिवार में, कुटुंब में, समाज में जाते रहोगे, तब तक तुम जंगल में रह करके भी रागी है, तुम त्यागी नहीं कहला सकते हो। तू तो शरीर को जंगल में लाया है, मन तो तुम्हारा वहां मंगले मंगल में जाता रहता, घरे जाता रहता है, परिवार में जाता रहता है। जिस दिन तुम अपने मन को जंगल में रखोगे उस दिन तुम असली त्यागी और बैरागी कहलाओगे। अन्यथा जंगल में रहो कि पहाड़ पर रहो कि आकाश में रहो कि हवाई जहाज में उड़ते रहो, कहीं भी तुम चले जाओ, तुम्हारे साथ जो मन है वह मन यदि तुम्हारे साथ रहता है तब तो तुम त्यागी बैरागी योगी हो। अन्यथा मन जहां जहां चला जाता है वैसे तुम रागी हो। तो महात्मा ने कहा कि असली त्यागी कौन है? जो मन को वश में करता है, मन को केंद्रित करता है, मन को समेटता है। तो मन को समेटेंगे कैसे? कोई रस्सी है समेट लेंगे, कोई कपड़ा है समेट लेंगे, कोई अनाज पानी है जो समेट लेंगे। ये मन तो बड़ा सूक्ष्म है। तो योग युक्ति के द्वारा गुरु की जो साधना है, पद्धति है, उसके द्वारा जब आज्ञा चक्र में आप ध्यान करेंगे तब मन का सिमटाव होगा, तब मन को समेट सकते हैं, तब मन को कब्जा में कर सकते हैं, तब आप योगी कहला सकते हैं। अन्यथा जब तक मन आपका बहिर्मुखी है, फैला हुआ है, संसार में भागते रहता है, तब तक योगी नहीं है। तो योगी को यदि पहचानना चाहेंगे तो तुलसी साहब ने कहा जो कोई कहे साधु को चिन्हा और तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। मैं कहानी पकड़ता हूं कि कोई योगी को पहचानेंगे। पलटू साहब ने वैसे बतलाया है, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सुखे में अंडा देवे। अब देखिए प्रमाण देते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट मिलता हो विद्यार्थी को, तो साधक का क्या प्रमाण है? कहते हैं जो कमठ दृष्टि
अर्थात कछवी की तरह दृष्टि रखता हो। तो कछवी के उदाहरण दिए क्यों? जैसे कछवी रहती है जल में, जब अंडा देना होता तो आ जाती है स्थल में, वहां जा करके अंडा देती है और अंडा पर बैठ करके सेती नहीं है। जबकि जो भी अंडा देने वाले जीव जंतु प्राणी पक्षी है, सबका नियम है कि अंडा पर बैठ करके सेवन करती है। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। लेकिन कछवी ही ऐसी है जो देती है अंडा, लेकिन सेती नहीं अंडा पर बैठ करके, तब वो जल में रह करके सेती है। तो सेती कैसे? अंडा का निगरानी देख रेख कैसे करती है वो? तो कहते हैं उसकी जो आंखें हैं उसमें जो तरंग है, उसमें जो प्रकाश है, तो कहते हैं उसी आंख से वो अंडा सेती है। आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे। कहते हैं वो जो कछवी है रहती है जल में, लेकिन अपने ख्यालों को रखती है अंडा पर। तो यह जो ख्याल है, जिस ख्याल से आप अभी जहां बैठे हैं वहां से क्या क्या याद आते रहता है, कहां कहां आप घूमते रहते हैं। कहते इन्हीं ख्यालों से हम अपना काम कर सकते हैं। कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जाए कृपा निधाना। कहते हैं हाथ से काम करते रहिए, और जो ख्याल है अपने मन को जो लगाना है संत सदगुरु के चरणों में लक्ष्य में लगा के रखिए। अंतिम में पलटू साहब ने ये कह दिया, पलटू कारज सब करे सुरति रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। आप सब काम करिए और सब काम करते हुए अपने ख्यालों को लक्ष्य में लगा के रखिए। कहते जो ऐसा साधक है, ऐसा योगी है, वही प्रमाणिक है। नहीं तो मनमुखी सब योगी है, बहिर्मुखी सब योगी है। तो कहते हैं वही प्रमाणिक ध्यानी है, अन्यथा कोई नहीं है। तो अपना काम करते रहिए, लक्ष्य में लगा करके रखिए। हमारे बाबा नानक ने एक सुझाव दिया, एक सीख दी, समझाया, बताया। क्या? उन्होंने कहा है कि जैसे जलमयी कमल निरालम मुर्गाई निशान सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। कमल की उत्पत्ति कीचड़ से होती है। कमल कभी भी उत्पन्न होता है तो कीचड़े में, तो कीचड़ के साथ जल का संबंध है। जब तक जल नहीं रहेगा तो कीचड़ कैसे बन सकता है? तो उस जल में जो कमल उत्पन्न होता है, अब देखिए पालन का कार्य उसी पानी से कीचड़ से होता है कमल का, विकास भी उसी कीचड़ से होता है कमल का। पालन पोषण विकास जन्म सब कुछ होता है उसी कीचड़ से, उसी पानी से। लेकिन कमल की विशेषता को जानिए, देखिए कि वो जल में रहते हुए भी अपना अस्तित्व पानी से ऊपर उठा के रखता है। जितना भी जल बढ़ता है, आप देखे होंगे, वो कमल भी बढ़ते रहता है। यदि पानी कभी छिटक करके उस पर भी जाता है उछल करके, तो पानी फिसल जाता है, छिटक जाता है और उस कमल के पत्तों को भिजा नहीं सकता है, कभी नहीं भीज सकता। इतनी चिकनाहट उसमें होती है। तो बाबा नानक का कहने का मतलब यही है, हम संसार में रहें, संसार को छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? संसार में ही जन्म हुआ है, उत्पत्ति का कारण संसार है, विकास का कारण संसार है, पालन का कारण संसार है। सब कुछ तो संसार से मिलता है। कहाँ जाइएगा संसार को छोड़ करके? अच्छा, जहां आप जाते हैं, जैसे जंगल चले गए, क्या उसको संसार नहीं कहते हैं? गुफाओं में चले गए, क्या उसको संसार नहीं कहते हैं? आंख से जहां तक आप देख पाते हैं सब संसार है। अरे आप जहां जहां जाते हैं संसार आपके पीछे पड़ा रहता है। संसार पहाड़ पर भी जाता है, गुफाओं में जाता है, पानी पर भी जाता है, हरिद्वार जाता है, द्वारका भी जाता है, केदारनाथ धाम जाता है। ऐसा कहाँ है जब संसार नहीं जाता है? तो जहां आप जाते हैं वही तो संसार जाता है।
तो बाबा नानक कहते हैं संसार से छुट्टी नहीं मिलेगी, संसार इतना चिपक करके रहता है कि आपको छोड़ नहीं सकता। अच्छा, जो बाहर में देखते हैं वो तो संसार है, ये आपका जो शरीर है 3.5 हाथ का, ये तो महासंसार है। अब इसको कैसे छोड़िएगा? शरीर भी एक संसार है। जैसे बाहर में आप संसार देखते हैं, ये संसार विशेष रूप से शरीर का है। पिंड माई ब्रह्मांड पूरा संसार आपके अंदर में घुसा हुआ है। कहते हैं सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभय निद्रा तय योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। अरे पिंड माई ब्रह्मांड, ये पूरा संसार घुसा हुआ है। आप देखिए सत्संग युग में लिखा हुआ है, तो इसको कैसे छोड़िएगा? तो शरीर को छोड़ दीजिए तब संसार छूट जाएगा। तो कहते हैं शरीर को नहीं छोड़ना है, तो संसार में रहना है, तो कैसे रहेंगे? बाबा नानक कहते हैं जिस तरह से जल में कमल रहता है उसी तरह से आप संसार में रहिए, बल्कि साधना करिए, सत्संग करिए, भजन करिए, तब क्या होगा? लेप नहीं लगेगा। किसका? विकार का, सांसारिकता का, वैमनस्यता का, ईर्षा द्वेष का, इस सब का लेप नहीं लगेगा, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। एक बात कह करके मैं वाणी में विराम दूंगा। जब हम श्री रामकृष्ण को पढ़ते हैं, पहुंचे हुए संत हैं, उनके विचारों को जब देखते हैं, उसके विचारों पर जब अध्ययन करते हैं, उन्होंने बड़ी गहरी बात कह दी। क्या कह दिया? कटहल काटने वाले अपने हाथ में तेल लगाता है। ऐसा क्यों करता है? इसलिए कि कटहल में जो लस्सा है, लट्ठा, वो तेल लगाने से उसमें चिपकता नहीं है और आसानी से कटहल काट करके और हाथ को धोएंगे तो साफ हो जाएगा। और यदि तेल नहीं लगाएंगे तो कटहल का लस्सा ऐसा लगता है छुड़ाते छुड़ाते आप परेशान हो जाएंगे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस का कहने का मतलब ये है कि संसार जो है ना वो लस्सा है, वो चिपकता है, सटता है, आसक्ति होती है, वो इतना चिपकता है कि छूटता नहीं है। तब क्या करेंगे? कहते हैं हम साधना रूपी तेल लगा लेंगे, अभ्यास रूपी तेल लगाएंगे, सत्संग रूपी तेल लगाएंगे, ज्ञान रूपी तेल लगाएंगे। तो जब ध्यानाभ्यास रूपी आप तेल लगाएंगे तो आपके अंदर में वैराग्य होगा। उस वैराग्य के कारण जो सांसारिकता है, जो विकार है, जिससे हम चिपकते हैं, मोह, लगाव, आसक्ति जो है, उससे हम बच पाएंगे। इसलिए सतत साधना जब करेंगे तो सांसारिकता का लस्सा नहीं लगेगा। इसीलिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि सतत साधना करिए। और श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बात कही है कि जल पर नाव रहे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, वो तो नाव रहती ही है जल पर। यदि जल में नाव चला जाए तो नाव भी डूबेगी, और जो नाव पर सवार है वो भी डूबे करेगा। तब श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ये जो संसार है ये जल है, भव सागर है। इस सागर में हम रहें, कोई हर्ज की बात नहीं है, बेड़ा पार हो जाएगा। यदि इस संसार का जो अवगुण है वह यदि आपके अंदर में आ जाए, जो विकार है वो अंदर आ जाए, जो आसक्ति है वो घुसने लगे, ये शरीर रूपी नाव तो डूबे करेगी, और जो आप पर आश्रित है उसकी भी दुर्दशा होगी। इसलिए साधना की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। तो मैं ध्यान पर कह रहा था, योग पर कह रहा था। तो इस तरह से जब साधना करेंगे तब आप योगी होंगे और योग में सफलता मिल सकती है और ध्यान में सफलता मिल सकती है। मैं आप सभी श्रोताओं को जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और सबका मन योग की ओर बढ़े, यह शुभकामना मंगल कामना करता हूं। हमारे विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर भी बहुत श्रोता जुड़े रहते हैं, मुझे मैसेज भी आता है,
दूरभाष पर भी लोग बोला करते हैं, मैं भी आपका चैनल देखता हूं। मैं उन श्रोताओं को जो मेरे YouTube पर से जुड़े हुए हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूं, उनके लिए भी शुभकामना करता हूं। आप भी योग करें, साधना करें, अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।